जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर मास्टर पे। दोस्तों मैं जय फिर से हाजिर हूँ लेकर आपके लिए जीएस जियोग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके तुरंत। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए पश्चिमी कार्डिलेरा, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन सी इंडीज पर्वत श्रेणी या ऑप्शन डी रॉकी पर्वतमाला। आंसर करिएगा। 5 सेकेंड। आंसर सी के साथ जाएंगे दोस्तों। इंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, भूकंप को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कंपन या ट्रेमर, ऑप्शन बी टेम्पर, ऑप्शन सी टीजर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, कंपन। अब यहाँ पे भूकंप की बात हो रही है तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? उस यंत्र का नाम। तो उस यंत्र का नाम है दोस्तों सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी बोथनिया की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रांड बैंक किस महासागर में है? ऑप्शन डी से ये दोस्तों अटलांटिक महासागर। अब ये अटलांटिक महासागर में पड़ता कहाँ है दोस्तों, इसे समझ लीजिए। ये देखिए मैप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ग्रीनलैंड है और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक धारा बहती है, लैब्राडोर की धारा। ठीक है, लैब्राडोर की धारा जो कि ठंडी जल की धारा है। और यहाँ नीचे से बहती है दूसरी धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा जो कि गर्म जल की धारा है। अब ये धारा इधर से आ रही है और ये धारा इधर से जा रही है, दोनों यहाँ पे आके मिलती हैं। ठीक है, यही एरिया ग्रांड बैंक कहलाता है। ठीक है, ये दोनों जहाँ मिलती हैं वो एरिया ग्रांड बैंक कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पे भी गर्म और ठंडी जल की धाराएं मिलती हैं वहाँ पे मछलियों की बहुतायत होती है, वहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी फंडी की खाड़ी, ऑप्शन सी खंभात की खाड़ी या ऑप्शन डी उत्तरी सागर। आंसर करिएगा। सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, फंडी की खाड़ी। अब समझिएगा ये फंडी की खाड़ी कहाँ है। देखिए मैप को, ये मैप है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये मैप है। ये हो गया आपका अमेरिका और इसके ऊपर चले गए हम कनाडा। ये जो एरिया है ये फंडी की खाड़ी कहलाती है, बे ऑफ फंडी लिखा हुआ है, ये फंडी की खाड़ी कहलाती है। ठीक है, यहीं पे सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध स्थल डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर में या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। आंसर करिएगा। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, हिंद महासागर में। और ये दोस्तों डियागो गार्सिया है क्या चीज़? दोस्तों ये एक मूंगा द्वीप है। ठीक है, ये एक मूंगा द्वीप है हिंद महासागर में।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूर्त किस जनजाति का निवास स्थान है? ऑप्शन ए एस्किमो, ऑप्शन बी पिग्मी, ऑप्शन सी बुशमैन या फिर ऑप्शन डी किर्गिज। आंसर करिएगा। यूर्त किस जनजाति का निवास स्थान है? एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन या किर्गिज? या ऑप्शन डी के साथ जाएंगे दोस्तों, किर्गिज। दोस्तों जब जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एस्किमो कनाडा और जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड का जो एरिया है वहाँ पे मिलते हैं। और पिग्मी या पिग्मीज कह लीजिए, ये अफ्रीका में कांगो जो एरिया है, कांगो नदी का जो एरिया है वहाँ पे मिलते हैं। और बुशमैन अफ्रीका में ही कालाहारी मरुस्थल का जो एरिया है, ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं, कालाहारी मरुस्थल का जो एरिया है वहाँ पे बुशमैन मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सह्याद्री किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वर्षापवन, ऑप्शन बी हिमालय की चोटी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या फिर ऑप्शन डी चक्रवात। आंसर करिएगा 5 सेकंड में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सह्याद्री, ऑप्शन सी से ये दोस्तों पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार या फिर ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। आंसर करिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ ऑप्शन ए सही है दोस्तों। इसको मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए इस मैप को, ये आपका मालवा का पठार हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी कैसे है? ऐसे है, यही है ना। अरावली पर्वत श्रेणी ऐसे ही है ना। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी कैसे है? ऐसे है, ऐसा ही है ना। देखिए दोनों के बीच में आ गया ना मालवा का पठार, दोनों के बीच में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डंकन पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या फिर कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। आंसर करिएगा। ऑप्शन सी से ये दोस्तों दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। इसको मैप के थ्रू समझते हैं। अब इस मैप को देखिएगा, ये वाला एरिया हो गया नॉर्थ अंडमान का, ये हो गया मिडिल अंडमान और ये हो गया आपका साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान, और ये हो गया लिटिल अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। इन दोनों के बीच में ये जो पास है, जो रास्ता है, वही कहलाता है क्या? डंकन पास। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा संसाधन से दी गई है? ऑप्शन ए थर्मल विद्युत, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी कोयला आधारित विद्युत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, जल विद्युत। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खनन क्षेत्र बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, बी कोयला, सी तांबा या फिर डी उर्वरक। लौह अयस्क के लिए दोस्तों बैलाडीला
मशहूर है। और ये बैलाडीला है कहाँ दोस्तों? तो बैलाडीला दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अगला प्रश्न, एंटीसोल किस प्रकार की मृदा है? ऑप्शन ए काली कपास की मृदा, ऑप्शन बी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, या फिर लाल मृदा। आंसर करिएगा। एंटीसोल किस प्रकार की मृदा है? एंटीसोल किस प्रकार की मृदा है? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे दोस्तों, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर डी उत्तर पश्चिम मानसून। आंसर करिएगा। बहुत कॉमन प्रश्न है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी अरब सागर से आने वाला जो मानसून है उससे बारिश सबसे ज़्यादा भारत में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? ए काली, बी लाल, सी लैटेराइट, या फिर डी मरुस्थली। आंसर करिएगा। रेगुर मृदा। यहाँ ऑप्शन ए के साथ जाएंगे दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, या फिर डी उत्तर प्रदेश। आंसर करिएगा। परमाणु विद्युत गृह से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, कर्नाटक में जो परमाणु विद्युत गृह है उसका नाम कैगा है, गुजरात में जो है उसका नाम काकरपारा, और तमिलनाडु में उसका नाम कुडनकुलम। और ये दोस्तों कुडनकुलम रूस की मदद से बनाया गया था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा विद्युत गृह रूस की मदद से बनवाया गया था। ठीक है। तो कुडनकुलम जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।